ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। भूमिपुत्र मंगल। मंगल ग्रह अभी वृषभ राशि में है। 26 अगस्त को मिथुन राशि में जा रहे हैं। मंगल ग्रह का ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल ग्रह करेज के लिए कह दें, लीडरशिप की कह दें, मंगल दोष वाली बात करें, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी बात कर दें, शॉर्ट टेम्परामेंट की बात कर दें, जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, रोड साइड एक्सीडेंट्स की बात कर लें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मंगल के जब भी मंगल चेंज होते हैं बताए हैं। और मैंने स्पेसिफिक 2 वीडियोज हैं, बहुत पहले तो डाला था संकेतों से पहचाने कि मंगल आपका कैसा। तो इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट द मार्स, कि किन किन बातों के लिए मंगल है। तो वो बातें न होने से हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वो मेरा वीडियो अपलोडेड है। दूसरा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो और डाला है, मंगल और रोग, डिजीजेस कनेक्टेड विद मार्स। तो उसमें मैंने मंगल के कारण होने वाले रोग, एलिमेंट्स, बीमारी की भी कही है। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि मंगल के क्या उपाय करने हैं आपको, वो उसमें अच्छे से मैंने बताया है। तो इन दोनों बातों के लिए आप मेरे YouTube चैनल को अगर आपने नहीं देखा है सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिए। इस बार मंगल थोड़ा डिफरेंट है। दोहरी अवधि, दोहरा प्रभाव, ड्यूअल फेजेस एंड ड्यूअल इंपैक्ट्स। दोहरी अवधि, दोहरा प्रभाव क्या है? पहला होगा 26 अगस्त से लेके और 20 अक्टूबर तक। दूसरा होगा 21 जनवरी 2025 से लेके और अप्रैल 3 2025 तक। तो ये 2 बार मंगल होगा। इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं। बीच में जो ये पीरियड है जहां की मिथुन राशि पे मंगल देव नहीं होंगे, वो पीरियड है मिथुन से वो कर्क में जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद। फिर वो वापस वहां से रिट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे, पीछे आएंगे और राशि तक बदल लेंगे। एंड विल अगेन एंटर इन जेमिनी ऑन 21 जनवरी 2025। फाइनली वो मिथुन से इस दोहरी अवधि को पूरा करके और 24 अप्रैल 2025 में वो वापस कर्क में जाएंगे, जहां से फिर वो आगे से आगे बढ़ेंगे। पर अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 इज 26 अगस्त टू 20 अक्टूबर 2024। और ये जो पीरियड है पार्ट 1 वाला अप टू 20 अक्टूबर 2024, मंगल अकेले ही अपना खेल करेंगे। 4th एस्पेक्ट मतलब चौथी दृष्टि के कारण मंगल शुक्र को भी देखेंगे, अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र को भी देखेंगे और केतु को भी देखेंगे। उसके बाद में सूर्य आ जाएंगे, उनको भी देखेंगे, वो अलग बात है। बट मंगल को कोई भी कहीं भी एस्पेक्ट नहीं है। डायरेक्टली मार्स इज नोवेयर लिंक्ड विद एनी ऑफ द प्लैनेट्स। सो इंडिपेंडेंट मंगल। मेष राशि, मेष राशि के मंगल आएंगे 3rd हाउस में, हाउस ऑफ ऑनर, रेस्पेक्ट, नेम फेम, शॉर्ट ट्रेवल्स, इस तरीके से अपने छोटे भाई बहन, इस तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3rd में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ मार्स। तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है। ये तीसरे से सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं, एक में शत्रु कम करेगा 6th हाउस के थ्रू, एक में
भाग्य को बढ़ाएगा, एक में ये जॉब कैरियर वाले में बढ़ाएगा। इसलिए ये मंगल निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में आइए वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि के ये सेकंड हाउस में आएंगे, जो कि वाणी का घर है, बिजनेस का घर है, और जितना भी आप कॉर्पस की बात करें मनी की, वो भी घर वही है। पर मंगल का एक ही है, पहला रिलेटेड टू कॉर्पस की बात कर लेता हूं। मंगल कर्जा कम करता है, धन नहीं बढ़ाता है, कर्जा कम करता है, इनडायरेक्ट वे में पैसा बढ़ाता है। कर्जा आपका जो है तो कम होगा निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के लिए। पर याद रखिए, एक आपके बोलने का स्टाइल, यू मे बिकम वेरी रफ एंड रूड विद एनी ऑफ द पर्सन्स, उसमें कंट्रोल कीजिए। दूसरा, ये मारक स्थान है, तो आपकी हेल्थ इश्यूज कोई खड़े हो सकते हैं। आप गाड़ी वगैरह ड्राइव करें तो ध्यान से करिए। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड स्पेशली एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ब्लड। जो रक्त संबंधी कोई भी बीमारियों की बात करूं मैं, उसमें एक और भी चीज आती है, जैसे हेडेक भी आता है। तो ऐसी कोई बीमारी हो तो उपाय कीजिए, मतलब कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय कीजिएगा। यहां पर बैठ के मंगल 8th हाउस को भी देख रहे हैं, तो वहां स्वास्थ्य भी है और वहां पर आपके पार्टनर से रिलेशनशिप भी है। तो वो अगर हो प्रॉब्लम तो फिर आप उपाय कीजिए, वरना करने की कोई जरूरत नहीं। यस, आई से इट्स ए बेटर पीरियड। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि पे तो ये आए हैं, तो मिथुन राशि वैसे तो मैंने कहा बुध का आधिपत्य होता है, मतलब मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध मंगल के आपस में नहीं बनती, तो इसमें क्या होगा, बुध मंगल के आपस में नहीं बनती है, तो इसमें क्या होगा, आप रफ हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाला यूफोरिक हो सकते हैं, और सामने ही 7th हाउस है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इन सब चीजों के लिए, और मैं ये कहूंगा आपको निश्चित रूप से कुछ उपाय तो करने ही चाहिए। जाप और पूजा वाला नहीं करें, बट यू शुड डू सर्टेन अदर थिंग्स विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन माय दैट वीडियो। जो मैंने उस वीडियो में कहा है, जिसमें मंगल और रोग वाला वीडियो है, वहां जाके देख लीजिए। आप जाप और पूजा के अलावा सारे उपाय कीजिए। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बॉडी लॉसेस, और ये बेडरूम शयन कक्ष सुख वाला है, तो आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एंड अदरवाइज रिलेशन, इनमें सब में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनको सारे उपाय करने हैं कर्क राशि वालों को, इन बोथ द फेजेस। पर अभी बात फर्स्ट फेज की हो रही है, उपाय सारे करने हैं। आपको कर्जे से बचना है, आपको दुर्घटनाओं से बचना है, हेल्थ को बचाना है, रिलेशनशिप को बचाना है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को बचाना है, तो आपको ये उपाय करने हैं। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 11th हाउस में अगेन ए बेस्ट पोजीशन मार्स इन द केस ऑफ लियोस, मतलब सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल बहुत फेवरेबल है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। इनका यहाँ पर निश्चित रूप से प्रॉफिट बनाएंगे, जिससे आपका कर्जा कम करेंगे मंगल। आपको भूमि भवन का भी फायदा दे सकते हैं मंगल। आपके कोई व्हीकल भी आ सकती है इन्हीं मंगल के कारण। और आपको ये बता दूं, आपका यहाँ से अच्छा एक लीडरशिप क्वालिटीज के कारण आपका नेम फेम भी हो सकता है। यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ये आपका पीरियड है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत है। ये कन्या राशि। कन्या राशि के ये आएंगे 10th हाउस में।
कन्या राशि के भी लॉर्ड बुध हैं और बुध की राशि पे ही मंगल आए हुए हैं, तो ये दोनों में बनता नहीं है, बट फिर भी 10th में मंगल भी एक अच्छा राजयोग बनाते हैं। तो अच्छा राजयोग में क्या है, आपका यहाँ पर जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, स्किल वाइज, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई वाइज, जिससे कि आप आगे अच्छी जॉब ले सकें, ये पीरियड निश्चित रूप से फेवरेबल है। दी बेस्ट वाली पोजीशन नहीं है, बट बेस्ट पोजीशन में है। उसके सामने 4th हाउस है, वहां पर मैं कहूंगा कि इसी पीरियड में आप अगर मकान का लेना चाहें, कोई लैंडेड प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, दिस इज द मोस्ट फेवरेबल पीरियड फॉर यू। आप करिए कोशिश। आपके अगर कोई संतान की कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो भी इसमें आप मंगल के उपाय करते हुए प्रयत्न कीजिए, तो आपको फायदा होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा सा पीरियड है। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि में ये आएंगे 9th हाउस में। अभी तक 8th हाउस में है, अब 9th हाउस में आएंगे। भाग्य भवन में मंगल, कोई विशेष महत्व की बात नहीं। 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो इसके कारण आपका नेम फेम बढ़ सकता है, क्योंकि वो 3rd हाउस को सामने देख रहे हैं। आपकी अच्छी पोस्टिंग, प्लेसमेंट हो सकता है, आपके भूमि भवन का फायदा हो सकता है। इतने सारे फायदे हैं, बट यहां पर आपको एक चीज संभालनी है, अपने और अपने पार्टनर के साथ या अदरवाइज रिलेशनशिप को संभालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि ये 8th हाउस में आ रहे हैं। जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, चाहे हम अभी गोचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांजिट ऑफ मार्स, चाहे हम अगर जन्म कुंडली की बात करें, तो इन दोनों में ही 8th हाउस इज द वीकेस्ट हाउस। इसे आयु विचार करते हैं नॉर्मल कोर्स में, पर 8th हाउस का किसी दिन मैं इंडिपेंडेंटली एक 8th हाउस के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। पहला सेंटेंस, उनको सारे उपाय करने हैं, चाहे धन के लिए, चाहे तन के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए, चाहे ये फालतू के झंझट, मुकदमेबाजी, स्कैम, ये सब के लिए, डिफेमेशन, इन सब चीजों के लिए निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के लिए ये कमजोर पीरियड है। 8th हाउस में मार्स इज नॉट एट ऑल गुड, तो इसलिए उनको सब उपाय करने हैं। मंगल से जुड़े हुए जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सब हो सकती है। अगर आप महिला है तो पीरियड्स वगैरह में भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, इस तरीके से। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की 7th हाउस में आएंगे। वो भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है मंगल की, पर ये केंद्र स्थान में मंगल है, इसलिए आपको जॉब वाले एरिया में फायदा देंगे। जॉब वाले एरिया में ये फायदा दे सकते हैं आप। पर रिलेशनशिप की बात करूं, और ये भी मार्ग स्थान कहलाता है, तो अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, और आपके कहीं भी, और आपका अगर कोई बिजनेस में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम कर्जा लीजिएगा। और इस कंडीशन में एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको सारे मंगल के उपाय करने ही हैं। फिर ऐसा कीजिएगा, फिर ऐसा कीजिए, नहीं तो आप पे कर्जा बढ़ सकता है। तो ये रहा धनु राशि। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर मार्स। तो छठे घर में मंगल आपके शत्रुओं का सबको धड़ाशायी कर देंगे। ये आप अगर कोई केसबाजी में उलझे हुए हैं तो दिस इज ए फेवरेबल पीरियड कि आप उनमें से बाहर आ जाएंगे। यहां पर दो ही चीजों का ध्यान रखना है आपको, एक है आपकी हेल्थ और दूसरा सामने ही 12th हाउस है। मंगल का देखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आपके पार्टनर या जिनसे आपके रिलेशन है उनको संभालिए, हेल्थ को संभालिए। बाकी जहां दुश्मनों की बात है, आपके
जितने भी ये केसेस वगैरह कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी आपकी, वो सब ठीक हो जाएगी, इसी पीरियड में ठीक हो जाएगी। तो ये मकर राशि। अब आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए। तो मैंने अभी कहा था आपसे कि मंगल शुक्र को देखेंगे, मंगल शुक्र को देखेंगे तो लव लाइफ में ठीक है, बट आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। रिलेशनशिप में है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र और फिर मंगल की दृष्टि 4th दृष्टि 8th हाउस में जा रही है, विच इज नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप एज वेल एज फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अपनी हेल्थ को भी संभालिएगा। आप भी गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हुए बी केयरफुल, और थोड़ा सा अपने को भी संभालिए, माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा हो जाए, उस चीज को संभालिएगा। बाकी आपके मंगल आपको निश्चित रूप से, आपका अगर कहीं जॉब नहीं है या जॉब में कोई प्रॉब्लम है या जॉब की कोई रेटिंग की बात है, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रेटिंग, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रेटिंग। तो ये कुंभ राशि का है, उनको उपाय करने चाहिए, क्योंकि वो 4th दृष्टि से 8th हाउस, और अगर मैं वैसे देखूं तो 5th से 8th दृष्टि भी होती है मंगल की। 8th हाउस जो होता है मंगल के प्लेसमेंट से, उसको भी एस्पेक्ट करते हैं, वो बेडरूम है 12th हाउस। इसलिए इनके रिलेशनशिप, इनकी हेल्थ, इन सब के लिए इनको उपाय तो करने ही चाहिए, और उपाय करने से और अच्छा मिलेगा आपको आउटपुट परफॉर्मेंस की रेटिंग, तो वो करिए आप। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के ये आएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में मंगल एक ही फायदा करते हैं, जमीन जायदाद का फायदा करते हैं। 10th हाउस को भी देखेंगे तो उसके कारण आपकी अर्निंग बढ़ने से, बिकॉज ऑफ दैट थिंग you may be in a position to have good earning, by that you can buy the landed property। आपका निश्चित रूप से फायदा है इसमें कि आपको कोई जमीन जायदाद की बात करें तो उसमें फायदा है, आपका कोई कर्जा है तो कम होने की बात करूं मैं, और साथ में आपको अपनी मदर की तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप अपनी ग्रह है उसके लिए मंगलवार भी है, उस दिन आप व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी इनके अधिष्ठाता है, उनका पूजन कर सकते हैं, और वैसे मैंने उसमें बता रखा है कि क्या उपाय हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हनुमते नमः।